हेलो गाइज। मनसुख हिरेन मर्डर केस में छानबीन कर रही एनआईए की टीम के द्वारा अभी एक और बड़ा खुलासा किया गया है, वो भी सचिन वजह को लेकर। जो खुलासा किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन जो अभी सामने आ रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस से भी आ रहा है, जो कि मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ और जो अभी हुआ है, जो एनआईए ने अपडेट दी है उसको भी बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो पोस्टमार्टम हुआ था उसके बाद मैंने एक न्यूज़ वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम जो किया गया था, जो डॉक्टरों द्वारा किया गया था, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो जहाँ जहाँ पे चोटें लगी थी मनसुख हिरेन को, वो सब कुछ नहीं लिखा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और इसीलिए जो उनकी वाइफ थी, जो मनसुख हिरेन की वाइफ थी और उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने बॉडी लेने से मना कर दिया था और हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया गया था उस टाइम। लेकिन उस टाइम जैसा कि आप सबको पता है कि सुसाइड घोषित कर दिया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से, इसलिए एट द एंड जो है मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ा जो कि मुंबई पुलिस ने उनको बोला था। लेकिन अब जो है एनआईए इसकी छानबीन कर रही है और एनआईए की छानबीन में पता चला है कि उसमें से जो 3 डॉक्टर थे उनका नाम सामने आया है, क्योंकि एक एनआईए का ऑफिसर जो है अलख नूर करके एक एनआईए के ऑफिसर हैं, जो उस टाइम वहीं पर थे जिस टाइम मनसुख हिरेन का जो पूरा पोस्टमार्टम हो रहा था, तो वो वहीं पर थे और वहाँ पे उन्होंने देखा था सचिन वजह को। मतलब कि सचिन वजह भी वहाँ पर था जिस टाइम पोस्टमार्टम चल रहा था मनसुख हिरेन का। तो अब सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यही एक रीज़न था जिसकी वजह से सारा का सारा चीज़ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया, जो कुछ सब कुछ मतलब मनसुख हिरेन के साथ में हुआ था। मतलब कि जो बोला गया था नशीली दवाएं जो यूज की गई थी उनको मारने से पहले, या जो बहुत सारी चीज़ें जो यूज की गई थी और साथ में जो उनके ऊपर चोट थी, वो सब चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखी गई थी। तो उन सब चीज़ों को लेकर अब एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले तो वो अलख नूर जो ऑफिसर हैं उनको बुला सकती है पूछताछ के लिए, और दूसरा जो है उन 3 के तीनों डॉक्टरों को भी अरेस्ट करने वाली है एनआईए की टीम, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर था उन डॉक्टरों के साथ। वो जो 3 डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया था उनके ऊपर हो सकता है प्रेशर बनाया गया हो, चाहे वो सचिन वजह के द्वारा बनाया गया हो या किसी और के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था। इसीलिए सारा का सारा जो रिपोर्ट था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उसमें सब कुछ नहीं लिखा गया। जहाँ जहाँ पर चोटें थी वो सब कुछ नहीं लिखा गया। और इस चीज़ का कन्फर्मेशन उनकी वाइफ ने, मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं, उन्होंने खुद दिया था कि उनके ऊपर जो चोटें लगी थी, जो उनकी आंखों से दिख रहे थे, उन चोटों को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया था। और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो अब जो है 3 डॉक्टर जो हैं उनका नाम सामने आ चुका है, जो कि पब्लिक नहीं किया गया है। उनको जो है अरेस्ट करने वाली है एनआईए की टीम। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सेम यही चीज़ हुआ था। अगर आप सबको याद होगा तो आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था, उसके बाद उसमें डेट, टाइमिंग, जो सबका सब चीज़ जो है मिसिंग था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई थी। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। और जिस टाइम सीबीआई की टीम, जब बहुत ज़्यादा पब्लिक की तरफ से आरोप लगने लगे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर किया गया सबके साथ में, और जब बताया गया कि ये जो है फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और यह हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के लिए बनाया गया था, जिससे दिखे कि उन्होंने सुसाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया था। और उसको जो है जब सीबीआई आई, तो सीबीआई के आते ही, आप लोगों को अगर याद होगा तो, जितने भी डॉक्टर थे मुंबई में, जितने भी डॉक्टरों ने इस चीज़ का पोस्टमार्टम किया था, वो सब के सब वहाँ से गायब हो गए थे। मतलब कि उनका कोई भी अता पता नहीं था। जब सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती थी उस टाइम, तो कोई भी डॉक्टर जो है वहाँ पे उनको नहीं मिला जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। तो अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है और मनसुख हिरेन का जो डेथ हुआ है, मतलब मनसुख हिरेन का जो मर्डर हुआ है, दो के दोनों केसों में आप देखेंगे तो पोस्टमार्टम जो है एक सबसे बड़ी चीज़ है, जहां पे कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल किया गया है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस का पोस्टमार्टम देख लो, आप चाहे देख लो फिर मनसुख हिरेन मर्डर केस का, दो के दोनों केसों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में छेड़छाड़ की गई है, जो कि पब्लिक की तरफ से आरोप स्टार्टिंग से ही लगते आ रहे थे। और अब और ज़्यादा कंफर्म हो गया
कि डॉक्टरों के द्वारा कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो उन्होंने किसी के मजबूरीवश में ही किया हो, अपने से नहीं, किसी ने उनको मजबूर किया हो या उनके ऊपर प्रेशर डाला हो, इसकी वजह से उन्होंने किया, लेकिन किया ज़रूर गया है। अब जो कि सबसे बड़ा आरोप जो है डॉक्टरों के ऊपर लग रहा है। तो अगर अब इन लोगों से, ये जो 3 डॉक्टर हैं, अगर इनसे एनआईए पूछताछ करेगी तो एनआईए को ये कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार किसके कहने पर वो सारे का सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन वहीं जब बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो उन डॉक्टरों से आज तक कोई भी पूछताछ नहीं हुई है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। अब उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है उन डॉक्टरों से, या उनसे क्यों ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जा रही कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में उस दिन हुआ क्या था, उसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। क्योंकि गाइस, अगर आपको याद होगा तो कई जगहों पे आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। कई जगहों से ये न्यूज़ आ रही थी, ये कितना ऑफिशियल है या झूठी है या सही है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ कई जगहों से न्यूज़ सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। तो अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब इतनी बड़ी बात उठ रही थी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सीबीआई को उन डॉक्टरों से पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, और क्या उन्होंने वीडियोग्राफी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी है या नहीं है, उसको देखना चाहिए था। लेकिन आज तक ये भी नहीं कंफर्म हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी हुई थी तो कहाँ पर वो है वो वीडियोग्राफी। आज तक उस चीज़ के बारे में भी किसी को भी कुछ नहीं पता है। और यही बात जो है अभी मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इनका भी वीडियोग्राफी कहाँ पर है अभी तक किसी को नहीं पता। हो सकता है कि इनकी भी वीडियोग्राफी के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई हो। तो अब इसी चीज़ को जानने के लिए जो है एनआईए की टीम अभी लगी हुई है, और मैक्सिमम चांसेस है कि एनआईए इस चीज़ को फाइंड कर लेगी, जैसा कि एनआईए ने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। उन्होंने सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया था, जिसको मनसुख हिरेन ने सचिन वाजे ने खुद ही डिस्ट्रॉय किया था। जो कि मनसुख हिरेन से जैसे मिला था, वो कहाँ पर गया था और किस तरह अपने घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया था सचिन वाजे ने, वो सारे के सारे जो है सीसीटीवी फुटेज जो है एनआईए ने रिकवर कर लिया था। और उसी के बेस पे जो है एनआईए ने उन सबको अरेस्ट करना स्टार्ट किया, जो कि इसमें मेन कल्प्रिट के रूप में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सचिन वाजे तो पूरी तरह से फंस चुका है, उसको जेल हो भी जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो है ये इसका मास्टरमाइंड ढूंढना है, जो कि एनआईए कुछ दिनों में या जिस हिसाब से छानबीन कर रही है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर इसकी ये केस को पूरी तरह से सॉल्व कर देगी। लेकिन वो अलग बात है कि जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई 7 से 8 महीने हो गए लेकिन आज तक एक अपडेट नहीं आई। अगर उस तरह हो जाएगा तो उसका तो कोई आता ही पता नहीं है, फिर आप 10 साल वेट करोगे तब भी कोई छानबीन जो है वो पब्लिक के सामने नहीं आएगी। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है सारे की सारी जो भी चल रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और जिस तरह से हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप उन सब चीज़ों को लेकर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बताएं।